अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम देखेंगे कि जो रिसर्च पोर्टल होता है ना, जो ब्रोकर एक रिसर्च पोर्टल आपको देता है, वहाँ से कंपनीज के फंडामेंट्स कैसे देखे जाते हैं। ये एकेडी एनालिटिक्स है। जो भी आपका ब्रोकर होगा वो ये वाला टर्मिनल आपको देगा, दिखाने के लिए कि मतलब बाकी सारे ब्रोकर्स का टर्मिनल भी ऑलमोस्ट सेम होता है। मैंने एक और ब्रोकरेज फर्म का ओपन किया है, ये देखें। इसका जो इंटरफेस है और इसका सेम है। 19-20 का हर एक का फ़र्क होगा, कलर वगैरह ये वो इतना ही फ़र्क होगा। बाकी डाटा शाटा हर एक चीज़ एक होती है। ऑलमोस्ट 90% 95% ब्रोकर्स एक ही तरह का सारा यूज़ करते हैं। इसका ये है कि आप किसी भी ब्रोकरेज फर्म में हो तो चीज़ों को एनालाइज करने का तरीका एक ही होगा। डाटा आपको एक ही जगह से मिलेगा कहीं भी। अच्छा जी, ये सर्च कंपनी है। हम मिसाल के तौर पे चलें OGDC कर लेते हैं। तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा जी, अब मेरे पास जो है ना, ये OGDC का जो है ना वो डाटा आ जाएगा इंशाल्लाह। भी ये थोड़ी सी स्पीड का इशू होता है, शायद हर तरफ ही इस तरह का इशू चलता है। आप कोई भी कंपनी ले लें, कोई भी ब्रोकरेज फर्म ले लें, उसका जो है ना वो डाटा सारा एक ही तरह का होगा। जो डिस्प्ले का है टर्मिनल, जो रिसर्च पोर्टल है, वो सारा एक तरह का होगा। फिर उसके बाद जो कंपनीज़ हैं, उन कंपनीज़, कोई भी कंपनी हो, जिस तरह अभी हम देखेंगे ना इसको, वो सारी कंपनीज़ को चेक करने का तरीक़ाकार एक ही होगा। तो जी हम शुरू करते हैं। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी नाम आ जाएगा ओवरव्यू के अंदर, ठीक है जी। और फिर इसका जो है वो कीमत आ गई, इतने परसेंट आज या कल बढ़ा था, वो डिटेल आ गई। मार्केट कैपिटल आ गया, वॉल्यूम आ गया, बीटा वैल्यू आ गई, पी रेशोज़ आ गई। ये लाइन चार्ट्स हैं इसके, एक दिन का, 5 दिन का, एक मंथ का। ये फाइनेंशियल्स हैं। तो यहाँ से हमें जो क्वार्टर की डिटेल है ना, थर्ड क्वार्टर 2023 की डिटेल ये मिल रही है। नेट ग्रोथ इसने जो की है वो 54.955% की है। टोटल सेल्स इनकी, अच्छा ये मैं आपको पढ़ना बता देता हूँ। मैं इसके बाद तो फिर इसको फर्दर एक एक चीज़ को अगर पढ़ेंगे इस तरह तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। ये इस तरह है: 105 बिलियन 912 मिलियन 876,000। तो हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, मतलब 105 बिलियन 912 मिलियन और 876,000 रुपीज़ की जो है ना इनकी सेल है। सेल थर्ड क्वार्टर में तकरीबन 8-9% ग्रोथ की है। EPS अर्निंग पर शेयर 15 रुपये आई है। ये इसी तरह टोटल लाइबिलिटीज़ जो इनके ऊपर हैं वो इतने रुपीज़ की हैं। टोटल इक्विटी इनकी इतनी है और इन्वेस्टमेंट इन्होंने इतनी की है। टोटल कर्जा इन पे इतने, ये इजीली आप देख सकते हैं। ये क्वार्टर का आ गया। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एनुअल का आ जाएगा। एनुअल नेट ग्रोथ कितनी है और ये सारी डिटेल बिल्कुल उसी तरह आपको यहाँ से मिल जाएगी। अच्छा जी, प्रोफाइल पे यहीं ओवरव्यू देख रहे हैं, अगर शायद मेरा कर्सर आपको नज़र आ रहा हो तो हम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल में अबाउट आता है, पहले कंपनी की सारी डिटेल बताते हैं। फिर इक्विटी प्रोफाइल आती है, इनका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, पेड अप कैपिटल कितना है, टोटल शेयर्स जो हैं जो इशू किए गए हैं वो ये हैं, फ्री फ्लोट उनमें से इतना किया हुआ है इन्होंने, परसेंटेज में 15% फ्री फ्लोट है, और पर शेयर वैल्यू 10 रुपये, जिसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। इस साइड पे कंपनी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि इसका CEO, चेयरमैन, CFO, कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स वगैरह कौन है, ठीक है जी। और जो राइट साइड है वो कैटेगरीज ऑफ शेयर होल्डर्स की कैटेगरी है, मतलब डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव के पास कितने परसेंट शेयर्स हैं या उनकी बीवी बच्चों के पास कितने हैं। और इसी तरह एसोसिएटेड कंपनीज, अंडरटेकिंग और रिलेटेड पार्टीज़ के पास कितना है। इसी तरह ये बाकी हैं, NITC,
आईसीपी बैंक जो है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स के पास इसका तकरीबन 1.47% शेयर्स हैं ओजीडीसी के। इंश्योरेंस कंपनीज के पास 1.42 हैं। मुदारबार म्यूचुअल फंड जो है 2.66 की होल्डिंग रख के बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट के पास इस वक्त 85% शेयर्स हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनीज कोई नहीं शेयर रखे हुए। शेयर होल्डर्स की होल्डिंग जो 10% कोई नहीं है। जनरल पब्लिक अब नीचे ये सारी जनरल पब्लिक है, जिसमें लोकल, जिसे हम लोकल इन्वेस्टर कहते हैं, वो 4.11% की होल्डिंग है। फॉरेनर्स के पास कोई नहीं है। अदर्स में जो है 3.37 की होल्डिंग है। इसी तरह जॉइंट स्टॉक कंपनीज के पास कुछ नहीं है। फॉरेन कंपनीज के पास 1.86 है। अगर ये आप इन सब को प्लस करेंगे ना तो आपके पास 100% आ जाता है। लाइक टोटल शेयर जो 100% शेयर्स है ना, वो यहाँ पे मैंशनड होते हैं कि किस किस के पास कितना पड़ा है। लें जी, परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं जी। परफॉर्मेंस में जी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इतने परसेंट है। ये आगे जो परसेंटेज लिखी है ना, ये आपको बताता है कि ये परसेंटेज है या क्या है। वैसे तो समझ नहीं लगेगी। टीटीएम का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ। जिस तरह हम 52 वीक की रेंज देखते हैं ना, इसी तरह ये होता है। तो वैसे 2022 का, 21 का, 20 का, 19, 18, 17 और 16 का सारा डाटा यहाँ पे आपको एक ही वक्त में सारा नज़र आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आप यहाँ देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितने परसेंट है, रिटर्न जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, प्री टैक्स मार्जिन, ये सारी चीज़ें आपको इधर से नज़र आ जाती हैं। इन्वेस्टर्स डिविडेंड पर शेयर कितना जो है वो दिया है, डिविडेंड यील्ड इसकी कितनी है, डिविडेंड कवर्ड कितना है, ये टाइम्स लिखा हुआ है टाइम में, ये रेशो में, परसेंटेज में। पे आउट्स टोटल जो है वो पे आउट रेशो कितनी है वो यहाँ पे आ गई। वैल्यूएशन पे आ जाए तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं। सेल पर शेयर मतलब पर शेयर सेल कितनी है, रुपीज़ में ये आ रहा है। अब इसके आगे रुपीज़ लिखा हुआ है तो ये रुपीज़ में है। मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी है, अर्निंग पर शेयर कितनी आ रही है, ये टीटीएम में। अगर आप 2022 का डाटा देखें तो वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। बुक वैल्यू इस वक्त कंपनी की कितनी रुपीज़ की है। प्राइस टू अर्न रेशो, प्राइस टू बुक रेशो, प्राइस टू सेल रेशो जो है, नेट एसेट्स पर शेयर कितने हैं आपके पास, सारी डिटेल इधर आ गई। इसी तरह कैपिटल स्ट्रक्चर इसका क्या है, वो भी इसी तरह यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म कर्ज़े कितने हैं, इनकी लाइबिलिटीज़ कितनी है, और शॉर्ट टर्म कर्ज़े कितने हैं, सारा कुछ। लिक्विडिटी पे आ जाए, कैश पर शेयर इस वक्त इनके पास जो है ना वो 7 रुपये 67 पैसा है। करंट रेशो इतनी है, और वर्किंग कैपिटल इनके पास टोटल इतना है। एफिशिएंसी पे आ जाएं, वर्किंग कैपिटल 190 दिनों का है इनके पास। रिसीवेबल्स इतने हैं, इन्वेंट्री डेज है, पेएबल डेज इतने हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ना यहीं से आपको मिल जाएंगी, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये परफॉर्मेंस थी। अब फाइनेंशियल्स पे आ जाएं। यहाँ पे बड़ा आसान है, ये दोबारा वही एनुअल और क्वार्टर का आ गया। ये एनुअल पे क्लिक किया तो ये देखें, ये साल का बता रहा है, 2022 का, 21 का, 20 का, 16 तक का डाटा। क्वार्टर पे क्लिक करेंगे तो ये थर्ड क्वार्टर का, सेकंड क्वार्टर का, फर्स्ट का, इसी तरह ये 6-7 बताएगा। एनुअल पे चेक करें तो इनकी एनुअल सेल जनाब ये इस वक्त इतनी है। इसको वही वाली जो मैंने पहले बताया कि हम इसे ऐसे पढ़ेंगे कि 404,344,803,000 रुपीज़ जो है ना इनकी टोटल सेल है। उसमें से रॉयल्टी निकल गई, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कॉस्ट ऑफ सेल निकल गई, तो इनके पास ग्रॉस प्रॉफिट ये बचा। फिर अदर इनकम, कहीं और जगह से भी इनको जो इनकम आई है वो इसमें ऐड हो गई। फिर एक्सप्लोरेशन और बाकी एक्सपेंसेस ये निकले, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव निकले। उसके बाद आ गया जी प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, वो मिला के ये हो गया जी टोटल। अब फाइनेंस कॉस्ट भी निकल गई, वर्कर्स का जो प्रॉफिट है वो फंड वो भी निकल गया। अब ये इसमें जो है ना वो
इनको कुछ रिटर्न आया था शेयर्स ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट नेट ऑफ टैक्सेशन पे, वो ऐड हुआ। अब टोटल प्रॉफिट आ गया बिफोर टैक्सेशन के, टोटल इनका प्रॉफिट है टैक्स के बगैर। अब इसमें से इन्होंने टैक्स दे दिया, अब प्रॉफिट आ गया टैक्स के बाद। टोटल इनको ये प्रॉफिट हुआ है आज तक 12 TTM हम देख रहे हैं ट्रेलिंग 12 मंथ का। तो इस वक्त इसकी अर्निंग पर शेयर 42 रुपये 18 पैसे बन रही है। अगर आप सारा कुछ ना भी पढ़ना चाहें तो सीधा यहीं पे आ जाएं, तो यहाँ से आपको सारी डिटेल यहीं से मिल जाएगी। टेक्निकल्स पे आ जाएं। टेक्निकल्स पे ये बड़े आराम से आपको बता देता है जी, इसका RSI 663 पे है, एक्शन न्यूट्रल है, ये ओवर सोल्ड ओवर बॉट है, पता चल जाता है। स्कॉच है, इसका भी बता देगा, MACD का भी आपको ट्रेंड बता देगा, CCI का भी और ATR का भी। पिवट पॉइंट, और मेरा ख्याल सारे पिवट पॉइंट से वाकिफ़ होंगे, अगर नहीं होंगे तो वो इंशाल्लाह आप मुझे मेंशन कर दें, मैं इस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा। ये दोनों सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस इसने पिवट पॉइंट पे आपको दिखा दी। मूविंग एवरेज 5, 10, 20, 50, 100, 200, ये सारी मूविंग एवरेज उसने दे दी, सिंपल के साथ भी और एक्सपोनेंशियल के साथ भी। ठीक है जी। न्यूज़, कोई भी इससे रिलेटेड न्यूज़ है वो आ जाएगी। अनाउंसमेंट्स, अब जो कंपनी अनाउंस करती है वो ये देखें, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर मीटिंग, इनसाइड ट्रांजैक्शन, अदर्स और PSX नोटिस। ये डिफरेंट कलर हैं। अब आपको मुश्किल नहीं है, ये कलर देख के ही आप फ़ौरन जज कर लेंगे कि ये क्या चीज़ है। ये ब्लू कलर, इसका मतलब ये अदर जो है ना वो नोटिफिकेशन आया है। इस तरह नीचे चलते जाएं तो ये पिंक कलर, पर्पल कलर आ गया, ये फाइनेंशियल रिजल्ट को मेंशन होता है। रेड कलर है, बोर्ड मीटिंग का है। तो यहीं से आप सारा देख सकते हैं। अच्छा, फिर उसमें फर्दर आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, फाइनेंशियल रिजल्ट जैसे खोलने की भी ज़रूरत नहीं, यहीं पे लिखा आ जाता है, पे आउट डिक्लेयर किया है इसने जो भी, वहीं से आप पढ़ें और फिर आपको जो है ना वो पता चल जाएगा। इनसाइड ट्रांजैक्शंस, अब अंदर क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, जो उसके डायरेक्टर्स हैं और बाकी लोग हैं वो कुछ बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर साहब हैं कोई, उन्होंने 5000 शेयर जो है सेल किए थे जनवरी 2019 में, उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं है डायरेक्टर्स में। पे आउट्स, यहाँ पे टोटल पे आउट की हिस्ट्री आ जाती है, जितने भी पे आउट्स आपको दिए हैं अभी तक उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। ये देखें, ये 2023 से शुरू हो रहे हैं जी, 2023 से, और ये ऑनवर्ड 2010 तक पुरानी सारी हिस्ट्री आपको ये दिखा रहा है। तो यहाँ से आप कंपनी की हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, रिसेंट पे आउट्स भी चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने अभी तक इसमें से बताया है वो आपको कुछ समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेंशन कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उसे मैं पूरी कोशिश करूँगा एड्रेस करने की। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।